क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा, अगर आप लोग पढ़िएगा तो एक टर्म आएगा क्वांटाजोम करके, एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटोसिंथेटिक यूनिट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटाजोम बोलेंगे। ठीक है, ये क्वांटाजोम, और हम लोग बोलेंगे ये जो फोटो सिस्टम होता है ये कैसे करके एक दूसरे से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ क्या चीज, फोटो सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि ये जो क्वांटोजोम होता है, ठीक है, ये जो क्वांटोजोम होता है इसको हम लोग फोटो सिस्टम से कैसे करके कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वांटोजोम को फोटो सिस्टम से कैसे करके कोरिलेट करते हैं मैं बता रहा हूँ। तो क्वांटोजोम जब टर्म आएगा, क्वांटोजोम जब टर्म आएगा तो क्वांटोजोम को याद रखना है हम लोग ऑल्सो कॉल्ड क्या चीज, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्वांटोजोम है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट जो है या क्वांटोजोम है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलेंगे जितना भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम में, फोटो सिस्टम में जितना भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है, चाहे वो फोटो सिस्टम 1 रहे चाहे वो फोटो सिस्टम 2 रहे, ठीक है, इंक्लूडिंग जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो एंटीना कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ठीक है, वो सारा का सारा क्या चीज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब जितना भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, जितना भी फोटो सिस्टम में पिगमेंट प्रेजेंट है, सारा पिगमेंट्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज क्वांटोजोम या फोटोसिंथेटिक यूनिट, और ये क्या चीज में हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसका मतलब क्वांटोजोम और फोटोसिंथेटिक यूनिट को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं, फोटो सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्वांटोजोम को हम लोग फोटोसिंथेटिक यूनिट्स बोलते हैं, और फोटोसिंथेटिक यूनिट्स फोटो सिस्टम में ही प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम में फोटोसिंथेटिक यूनिट, तो हम लोग बोलेंगे मेन ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल ए बोलते हैं, और हम लोग बोलेंगे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसमें क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स आता है जो एंटीना कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है। ये सारा का सारा फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स का जो यूनिट है, इसी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटोजोम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग बोलेंगे हो गया क्या चीज, क्वांटोजोम और फोटो सिस्टम या फोटोसिंथेटिक यूनिट और फोटो सिस्टम कैसे करके एक दूसरे से क्या चीजें रिलेटेड है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, इससे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर जो फोटो सिस्टम में जो मेन रिएक्शन सेंटर जो होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल ए ही हमेशा क्यों बोलते हैं, चाहे वो फोटो सिस्टम 1 रहे, फोटो सिस्टम का 2 टाइप है। ठीक है, इसको मैं पढ़ाऊंगा आगे, एक को बोलते हैं फोटो सिस्टम 1, एक को बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। चाहे फोटो सिस्टम 1 रहे चाहे फोटो सिस्टम 2 रहे, जो मेन रिएक्शन सेंटर जो होगा उसमें हमेशा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होगा। तो क्यों हम लोग क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल बोलते हैं फोटो सिस्टम में, चाहे वो फोटो सिस्टम 1 रहे चाहे वो फोटो सिस्टम 2 रहे। तो उसका ही मैंने यहाँ पर आंसर दिया है कि जैसे लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक है, और जैसी लाइट का एब्जॉर्प्शन हो एंटीना कॉम्प्लेक्स का, तो वो लाइट एनर्जी जो होगा वो कैसे करके ट्रांसफर करेगा, हम लोग बोलेंगे कैसे करके ट्रांसफर करेगा, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर से अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक पहुंचेगा। ठीक है, और मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक जैसे ही पहुंचेगा तो वो लाइट एनर्जी इतना सफिशिएंट होगा कि क्लोरोफिल ए से क्या कर दे, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या करा दे, एक्साइटेशन करा दे, किससे, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से। जैसे ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुआ, वही इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन या बिगनिंग हो क्या, स्टार्ट हो गया, लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं, मेन रिएक्शन सेंटर है, क्योंकि क्लोरोफिल ए से जैसे ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो वही क्या चीज हम इंडिकेट कर रहा है कि लाइट रिएक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और फोटो सिस्टम का काम ही क्या चीज है, लाइट रिएक्शन को कराना। तो क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल होता है, जो मेन रिएक्शन सेंटर तक जब एनर्जी पहुंचता है, जिसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्यों क्लोरोफिल ए को मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल
बोलते हैं इन फोटो सिस्टम में। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये क्या कराता है, लाइट रिएक्शन को इनिशिएट कराता है। अगर यहाँ तक लाइट पहुंच गया ना, लाइट एनर्जी अगर क्लोरोफिल ए तक पहुंच गया ना, तो क्लोरोफिल ए से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा ही होगा। और जहां क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल ए को मेन रिएक्शन सेंटर है। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि फोटो सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फोटो सिस्टम क्या क्या चीज के मिलने से बनता है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि यहाँ पर क्या हम लोगों ने देखा, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर भी देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग बोलेंगे ये जो क्वांटोसोम है ये फोटो सिस्टम से कैसे करके रिलेटेड है। और हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने ये देखा कि जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए क्यों बोलते हैं, ये अभी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम का कितना टाइप्स होता है और ये कैसे करके फंक्शन करता है, कैसे करके लाइट रिएक्शन कराता है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं कर रखते हैं। थैंक यू।